बाला फवारे वाला दूसरी किस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब तमाम बदमाश जो उस वक्त शेडों में अपनी मुलाकात कर रहे थे तो सुपरिटेंडेंट महमूद अकबर चद्दड़ साहब ने आकर सोटियाँ यानी बैंत मार के 2-3 बंदों को उनके सरों में उनको बाकायदा उन्होंने बड़ी ज़ोर से सोटी मारी है और उनको कहा कि जल्दी से बाहर निकलो। आप यकीन करें नाजरीन, वो एक बंदा जो आपको मैंने बताया बाला राव जो इकबाल थे वो खड़े थे और वो दरवाज़ा संगली बंद हो गई। थोड़ी देर बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उस संगली को खुलवाया कि ये बंदा बाहर चले जाओ और इस वक्त कोई भी जो है ना कोई ऐसा कोई मामला ना जेल के अंदर होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जो हो जानी थी। कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ। खैर वो जिस वक्त ही सारे लोग बाहर निकले ना जलील होके, मेरे समेत, मैं भी उन लोगों में था। आप यकीन करें नाजरीन, मैंने जो वो सीन देखा हुआ ना वो मेरे कैमरे ने, मेरे दिमाग ने वो रिकॉर्ड कर लिया है। तमाम लोग ना मेरे समेत, अब मैं नाम किसी का लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, नाम तो मैं उंगली के ऊपर आपको 30 बंदों के 40 के गिना दूँ फ़ौरन। ये सब लोग जा रहे हैं, चक्कर को क्रॉस कर रहे हैं और पीछे घूम घूम के ना बार बार देख रहे हैं कि जैसे अभी इन्होंने खुदा न हादसा ड्यूटी के ऊपर को बम फिट कर देना है और ये 2 मिनट बाद धमाके से उड़ जाएगी। बाहर का कुछ भी नहीं हुआ, सब चले चले गए अपनी बैरकों में। गिनतियाँ वो उन्होंने बैरकें बंद कर दिया वक्ती तौर पे, क्योंकि इस तरह सुपरिटेंडेंट कभी भी नहीं करते होते। लोग बाइट सिर्फ जरैम करके जाते हैं और जरैम पेशा लोगों को इस तरह आगे सरेआम उनको ये बैंत वगैरह मारना, ये कोई सुपरिटेंडेंट इस तरह का जो है ना वो मौका नहीं किसी को देगा कि आगे से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। खैर उस सुपरिटेंडेंट ने जो है ना उसके अंदर दिल के अंदर कोई बात थी कि मैं अब इस बंदे को ज़रा मज़ा सिखाऊंगा। उसको पता था कि एक दौरा था, दौरे पे सुपरिटेंडेंट ने पूरी जेल का राउंड करना होता है। 6 बैरक का दौरा था और 6 बैरक में बाले फुहारे वाले की गिनती थी। सुपरिटेंडेंट आए हैं तो मेरे भाइयों की तरह रिजवान हाँ पतोहा अभी पाकिस्तान से भागा हुआ, किसी केसेस वगैरह उसके हैं, मेरी जेल को उसका बड़ा अच्छा भाइयों जैसा ताल्लुक है। सुपरिटेंडेंट आया और उसने दौरे के ऊपर ना पतोहान को, ये बात वो है कि अपने भाइयों को यानी कि उनकी बात करने वाली बात है कि ये गलत नहीं होगी, वरना अगर गलत बात हो तो मुझे नहीं पता, कोई ना कोई दोस्त मुझे कह देगा कि यार ये आपने क्या कहा। सुपरिटेंडेंट ने गुजरते वक्त ना पतोहान की घड़ी देखी है राडो, और उसने पतोहान को कहा कि भाई तुम्हारे पास मंजूरी है, और उसके जेन से ये निकल गया कि मैं क्या इनको जवाब दूँ। उसने फौरी तौर पर कहा जी मेरे पास मंजूरी नहीं है। तो सुपरिटेंडेंट ने महमूद अकबर चद्दड़ ने घड़ी ले ली। घड़ी लेने के बाद वो जब वापसी राउंड आगे से घूम के वापस आया तो मस्जिद के पास खड़े हो गए। उससे मस्जिद की दीवार थी, 6 बैरक में छोटी मस्जिद की दीवार थी, इतनी ना कोई आप समझ लें 3-3 फुट 3.5 फुट। सुपरिटेंडेंट ने उसके ऊपर टांग रखी और उससे बाकायदा तौर पर डायलॉग बोला है, ओए बात सुन लो, मैं तानू दस दिया मेरा नाम महमूद अकबर चद्दड़ है, एक फलां का बेटा गालियाँ निकाल के कि वो जो इस बैरक में मनशियात का मकरू धंधा करवा रहा है, तो मैं बता दूं अपने किबले दुरुस्त कर रहा हूँ वरना मैंने लगाम डाल देनी है। मेरे साथ अंदर की भी गार्ड है, ज़रूरत पड़ी मैं बाहर से फोर्स मंगवा लूँगा, कोई मेरे साथ नहीं लड़ सकता, अपने किबले दुरुस्त कर लो, मैं ये कर दूंगा डमकान फला। वो करके चला गया। अभी जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ना सारे, वो ज़ाहिर है वो हर बंदे को कह रहा था, जो 6 बैरक में बैठे हुए थे जो लोग, कब उस वक्त मनशियात छोड़कर हर काम दुनिया का 6 बैरक में होता था, क्योंकि लोगों को पता था बाले फवारे वाले की गिनती है, यहाँ पे कोई किसी ने आगे छापा नहीं मारना, कोई यहाँ पे तलाशी नहीं आनी। लेकिन नाजरीन वो उस दिन उसकी राव इकबाल साहब की तारीख थी बाले भाई की, तो वो जब वापस आए हैं तो उनकी ज़िले बादशाह उनका मुकदमेवार था वो, और बाला फवारे वाला जब ये ड्योडी के अंदर एंटर हुए हैं तो लोग वहाँ पर तक पहुँच चुके हुए थे। उन्होंने आते ही इसको बाले पहलवान को कहना शुरू कर दिया कि जी आपकी आज बड़ी बेइज्जती है, सुपरिटेंडेंट ने आपको बड़ी गालियाँ निकाली हैं, उसने ये वो। हालांकि वो बंदा बड़ा समझदार था, लेकिन वो समझ गया कि यार ये सारे लोग यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, चलो मेरे नाम की वजह से करते हैं, मैं तो नहीं करता हूँ। बिल्कुल कतई तौर पे बंदा कोई मंशियात का काम नहीं करता, ये हशर लीला मैं कसमन आपको कह सकता हूँ। लेकिन वो लोगों का वेल विशर था, उसने किसी को नहीं मना किया कि यार चलो अगर मेरे नाम से कोई जेल में बैठ के कोई जो भी कर रहा है तो चलो मेरी इज्जत है ना, वो इस चीज़ में इस चीज़ को इस सेंस में लेता था। लेकिन नाजरीन अगला दौरा फिर आ गया, बाले की तारीख नहीं थी, इसने रुमाली बांधी है और ये 2-2, 250-250 डंड और स्पाटा यानी डंड और बैठक जो है ना वो इकट्ठी रख के लगाता था। अब इस बंदे के एक्शन थे, बाल अपने खुद काटता था, बड़ी और ऐसी चीज़ें कि आपको मैं बताऊं तो वो बंदा इन बातों पे यकीन नहीं करेगा। अब वो दौरा चल पड़ा है ना नाजरीन, वो चक्कर से निकलता हुआ, चीफ चक्कर जो है उसकी जिम्मेदारी होती है दौरे को जो है ना उस पर कोई भी बदमजगी हो जाए, दौरे के साथ कोई भी आगे से हादसा हो जाए, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जेल की नानी चीफ चक्कर पर आ जाती है, जो आगे सोटी लेके परेड होशियार कर रहा होता है। अब वो दौरा 1 बैरक में गया, 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया, 5 और 6 इकट्ठी थी। वहाँ पर एक वार्डन था, उसका नाम था अमीर खान न्याजी, मेरे बड़े भाइयों का तो बहुत अच्छा आदमी था वो।
आमिर खान न्याजी भाग के गया और उसने जाके बाला पहलवान डंड बैठ के लगा रहा है, रुमाली बांधी है, बाकी सारे जिस्म पे तेल लगा हुआ है, और 8-9 लड़के, ये आज इनका प्रोग्राम है कि इन्होंने दौरे पे कुछ करना है, सुपरिटेंडेंट का दौरा ख़राब करेंगे या उसके हथी पड़ेंगे, उससे बदतमीजी करेंगे, यानी इसको गंदा कर देंगे। आप यकीन करें, आमिर खान न्याजी गया, उसने जाकर सिर्फ इतना कहा कि यार बैठ जाओ, सुपरिटेंडेंट आ गया है। तो मैंने किसी का नाम नहीं लेना इस बात पर, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। काफ़ी सारे बंदे जो है ना वो पहलवान को कहना शुरू हो गए हैं, बाले को, कि यार आप प्लीज़ जो है ना छोड़ दें इस जिद को, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इतनी देर से हम लगे हुए, चले आने लगा सुपरिटेंडेंट, कोई बात नहीं, तो करके जा लेने, आज कुछ करेगा तो पड़ जाएंगे। उसने कहा चलो यार बैठो, मैं करता हूँ कुछ। वो सब बैठ गए हैं, वो अकेला बंदा, वो बाज नहीं आ रहा, वो बैठ के और डंड लगाता जा रहा है, वार्म अप हो रहा है वो ना, किसी बड़े हादसे के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। अब नाजरीन, दौरा जब 6 बैरक 5 बैरक में एंटर हुआ है, वो भाग के गया, उसे जाकर पहलवान जी दौरा सर पे आ गया है। अब आप यकीन करें, ये बात मैं वो सुनाऊंगा ना तो अच्छा नहीं लगता। नौजवान जो है वो इस चीज़ का पता नहीं क्या मतलब लेंगे, या वो सोचेंगे पता नहीं ऐसा भी हो सकता है। उसने वो हरकत की है उस बंदे ने, राव इकबाल ने, बाले फवारे वाले ने, कि आप यकीन करें मुलाजिम को उसने गर्दन से पकड़ा है और उसको दीवार के साथ लगा कर उसने 7 गरारियों वाला खंजर, जो वो ऐसे खुलता था, उस खंजर को उसने अपने बरमाली के ऊपर रख के ऐसे खोला है, और उस मुलाजिम को उसने जो है ना पकड़ के दीवार के साथ लगा और खंजर उसके हाथ में, और इतनी बुलंद आवाज़ में, और तेरे न्याजी दी ऐसी की तैसी, और इतनी बात हुई है। चीफ चक्कर को पता लग गया ये मामला ख़राब हो गया, वो लेके दौरे को बाहर निकल गया। सुपरिटेंडेंट को भी नहीं पता कि क्या होने लगा, पूरी बैरक ही ना कहीं मुझे पड़ जाए। खैर वो भी ड्योढ़ी में चला गया। उस राव इकबाल ने उस दौरे के ड्योढ़ी जाने के बाद बैरक के अंदर किस किस तरह की गालियाँ निकाली हैं, किस किस तरह के उसने रिएक्शन दिया है अपना उस अमल के, वो जो सुपरिटेंडेंट ने जो पिछले दौरे पर कार्रवाई की है, यह आपकी सोच होगी। अब आप देखें कि जेल के अंदर ना पाकटेल मोबाइल ना, ये उस वक्त जो थे ना मोबाइल बहुत कम लोगों के पास होते थे। लोग अपने मोबाइल जो थे ना, ये 93-94 की बात आपको बता रहा हूँ, अब इस पर कीजिएगा आप कमेंट्स में, आपको बताऊंगा। सब मोबाइल आम थे, ये आम तो नहीं थे लेकिन जेलों में थे। लोग एक एक दो मोबाइल, क्योंकि उस दौर में अरशद मीन चौधरी आया, उसके पास वो मोटरोला का होता था इतना लंबा टेलीफोन, वो वाइट कलर का, और इसी तरह राव इकबाल के पास भी पाकटेल, वो डब्बे वाले बस्ते वाले, वो एक एक दो लोगों के पड़े होते थे। जिस दिन ये पतोहान का भाई कत्ल हुआ है ना, रिजवान नानी, तो उस दिन अरशद मीन चौधरी ने एक मुलाजिम के हाथ रात को पाकटेल भेजा है कि जाकर रिजवान खान की बात करो और इसको बताओ कि तुम्हारा भाई नानी इस वक्त दुनिया में नहीं रहा, असद प्रिंस ने और नदीम पोपे ने इसको मार दिया है। तो वो पाकटेल लेके मुलाजिम पत्तो खान के पास है, और वो फिर उसके बाद वो रोना शुरू कर दिया कि मेरा भाई कत्ल हो गया। यानी कि मोबाइल उस वक्त आम थे, इतना कुछ वो नहीं है इशू। खैर, बाला फवारे वाला जो था ना, वो जेल का एक ऐसा इंसान था, जिस वक्त अरशद मीन चौधरी वगैरह अंदर आए हैं तो अरशद मीन ने सिफारिश करवाई कि मुझे कैंप जेल वाले ले नहीं रहे, वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे बहुत मुखालफिन हैं। मंजूर वट्टू ने आईजी पंजाब या होम सेक्रेटरी को कहा है कि जी इसके अगर सारी जेल से मुखालफत है सबको निकाल दो। लोग ये कहते हैं कि अगर उस वक्त बाला फवारे वाला अरशद मीन चौधरी की मुखालफत लिखवाता तो फिर वजन करने का मज़ा आना था कि जेल में ज़्यादा ताकतवर कौन है। और ये बात मेरे लिए भी सवालिया निशान है, मैं भी इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ कि जेल वाले बाले का चलान अगर निकालते तो कैसे। उसकी वजह ये थी, जेल वालों के ऊपर हम नीफे का, बाबे का और बाकी जो ये टॉप 10 गैंग था ना, इसका बड़ा प्रेशर था। और दूसरा ये था कि बाला एक फौरी तौर पे रिएक्शन करने वाला बंदा था, अमल का फौरी तौर पे रद्दमल देने वाला बंदा था। और तीसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा मजबूता साहब का बंदा था कि वो अगर कोई हरकत करता था ना, उससे मैंने ये बात सीखी है, वो कहता है यार कॉन्फिडेंस लेवल का तब पता लगता है बात करते वक्त जुबान ना थरथराए, यानी जुबान तो क्या तू पा ना करें, और दूसरा ये पौन आपके डगमगाएं तो अगला बंदा फ़ौरन समझ जाता है ये बंदा कुछ करेगा। तो ये सारी चीज़ें कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि ऐसे मामला हुए हैं, वहाँ पे दिल ने साथ छोड़ने की कोशिश की है और वहाँ पे उसकी बात ने जो है ना एक तहम्मुल दिया और एक सोच दी है कि यार वो बंदा समझा के गया था कि अपने अल्फाज जो है वो इतनी कुव्वत और इतनी ताकत से बोलो कि अगला बंदा समझ जाए यार ये बंदा सही कह रहा है। तो आज ये सारा कॉन्फिडेंस मैंने उसी बंदे से लिया है। खैर, बहरहाल राव इकबाल जो था ना, अब मैं आपको ये बात बताने लगूँगा जो मैं अपने नौजवानों को, जो मैं अपनी यूथ को, जो अपने भाइयों को, आप सबको मैं बातें बताता हूँ। अब आप देखें, एक तरफ से मैं उसे अपना उस्ताद कह रहा हूँ, दूसरी तरफ से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उस बंदे ने जेल के अंदर ये बदमाशी, ये देखें ना, ये जो बातें आपको बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये किसी बेनिफिट के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ। वो तो बेचारा दुनिया में मेरी है, उसको फौत हुए भी आज 15-18-20 साल हो गए हैं। लेकिन ये मिसाल आपको दे रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी, जो मेरा अपना जाती मुशाहिदा है, जो चीजें मैंने असेस की मैं आपको बताता हूं। आप वो उनसे उन बातों को सुन के उन पर अमल करके आप जिंदगी के तलख तजर्बे करने से बच जाओगे। राव इकबाल मेरा भाई था, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं मुकरता हूं। आज वो भी मेरी बात सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया का दौर है, इतने मोबाइलों पे उनके अजीज़ों रिश्तेदारों तक ये फिल्म जानी है।
मेरा बड़ा भाई था, लेकिन वो एक काम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, आप मुझे मैसेंजर व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं वही बात जो आपको बताता हूँ कि औरत या खातून जो होती है ना, ये इंसान की औकात, इंसान की इज्जत, इंसान की हर चीज़ को मिट्टी में मिला देती है। ये किसी गंदी नाली से भी आ सकती है, आपको बहका सकती है, और ये आसमान से भी आके आपको बहका सकती है। जिस बंदे के हाथ से इस बंदे का कत्ल हुआ है, राव इकबाल का, उस बंदे ने पहले इस पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद जब इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं राव इकबाल साहब को, तो उस बंदे को किसी ने कहा कि अगर वो बच गया तो तुम्हारे साथ क्या करेगा। उन्होंने दोबारा फिर अटैक करके, ज़ख्मी हालत में अटैक करके, तो वो अभी रिक्शे में ही था, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तो वो उसका भाई इमरजेंसी में, ज़ाहिर है कि आपको पता है जैसे रिक्शे जो भी मिलता है बंदा ले जाता है, तो उसे दोबारा अटैक करके मार दिया। और किस बंदे ने मारा है, तो बात ही होती है कि आप क्यों ऐसे काम करते हैं। एक तरफ तो आपकी इज्जत आपकी इतनी है कि लोग, माशरा बुराई में भी अच्छाई ढूंढ रहा है कि यार ये वो बंदा है जिसके अंदर हकीकत है। इस बुरे, जेल एक बुरी जगह है ना, उस बुरी जगह के अंदर भी एक ऐसा बंदा है कि जिसने अपने नजरिए, अपने असूल, और एक ऐसे असूल का जो रियलिटी पे हैं, वो असूल आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल वो इक्वल हैं, वो बिल्कुल हर दुनिया से जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। कई ऐसी बातें उसने मुझे कहा कि जी हर बात को अपनी अना का मसला ना बनाओ, ये बात मैंने उससे सीखी है। वो कहता है इज्जत और रुतबे पे कंप्रोमाइज़ नहीं। ये मैंने रूस में मैंने कहीं किसी जगह पे पढ़ा था, लेकिन मुझे उसने आज से 20 साल पहले ये बात कही थी कि जहाँ इज्जत और गैरत का मसला आ जाए वहाँ पे यार फिर मरना तो वैसे भी है, तो मरना ऐसे भी है, तो बंदा इज्जत से मरे। तो मैं आप सब नौजवानों को ये बात बताऊँगा, यार ये औरत जो है ना बहुत बड़ी बुराई है। औरत वही है जिसके साथ आपके माँ बाप ने आपकी शादी कर देनी है, जिसने आपके बच्चे पालने, आपके बच्चों को पोसना है, सारा कुछ उसने करना है। घरों की ख़वातीन को हम मुँह नहीं लगाते, उनकी बेचारियों की हैसियत कोई नहीं होती, वो सारा काम हमारा घरों का करती हैं। और हमने किसी अगर फ्रेंड को मिलने जाना है, परफ्यूम लगा रहे हैं, जुराबों का जोड़ा नया पहन रहे हैं, शर्टें नहीं निकाल रहे हैं, कितनी हम होती है। तो यार इन चीज़ों से अवॉइड करें। इतने इतने बुर्ज जो है ना वो उल्टा के रख दिए इन ख़वातीन ने। मैं नाजरीन आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम पे फिर मुलाकात होगी, किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।